नमस्कार दोस्तों, संस्कृति और विरासत के सफर में आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां पर शांति का वास है, जहां पर इतिहास की गूंज है। उत्तर प्रदेश की वह भूमि जहां पर सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बने और उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण पल बिताए। आज के एपिसोड में हम भगवान बुद्ध से जुड़े ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पड़ावों की यात्रा करेंगे। वाराणसी की तंग गलियों से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा स्थान है जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। आज से सैकड़ों वर्ष पहले एक सन्यासी ने यहाँ आकर अपना उपदेश दिया और दुनिया को धम्म का मार्ग दिखाया। बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध यहाँ आए और यहाँ के धम्मेक स्तूप के पास उन्होंने 4 आर्य सत्य का मार्ग दुनिया को दिखाया। यहाँ की हवाओं में आज भी वह शांति महसूस की जा सकती है। जी हाँ, यह स्थान है सारनाथ, जिसका ऐतिहासिक नाम ऋषिपत्तन है और इसे मृगदाव यानी कि हिरणों का जंगल भी कहा जाता था। सारनाथ में भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कई स्थान हैं। उन्हीं में से एक है धम्मेक स्तूप। 143 फीट ऊंचा यह पत्थर और ईंटों का ढांचा उस सटीक स्थान को दर्शाता है जहां भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को 4 आर्य सत्य समझाए थे। इन्हीं दीवारों पर गुप्त काल की शानदार नक्काशी इंसान की आस्था और कला का अद्भुत संगम दर्शाती है। अशोक स्तंभ। सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने इस स्थान को अमर बनाने के लिए यहाँ एक स्तंभ बनवाया। आज इस स्तंभ का ऊपरी हिस्सा यानी 4 सिंह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। यहाँ फैले हुए अवशेष बताते हैं कि कभी यहाँ हजारों भिक्षु रहा करते थे और यह शिक्षा का बड़ा केंद्र था। सारनाथ संग्रहालय में भारत की सबसे खूबसूरत बुद्ध प्रतिमा रखी है। उनकी आंखों की शांति, उनके चेहरे की मुस्कान आपको ठहरने पर मजबूर कर देगी। यहाँ मौर्य, कुषाण और गुप्त वंश की कलाकृतियाँ इतिहास की कहानियाँ सुनाती है। मूलगंध कुटी विहार 1931 में बना एक आधुनिक मंदिर है। इसके अंदर की दीवारें बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण तक की कहानी चित्रकारी के जरिए कहती है। पास में ही वह बोधि वृक्ष है जिसे श्रीलंका के अनुराधापुर से लाकर यहाँ रोपा गया था। उनका पहला प्रवचन बनारस के पास सारनाथ में हुआ। सारनाथ में उन्होंने बुद्ध ने मूल बात उनकी और तमाम है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक बुद्धि है, सम्यक समाज है, समानता का अधिकार है सब। लेकिन मूल बात जो बुद्ध ने कही है वो ये कही है, अपदीपो भव, अपना प्रकाश आप स्वयं बने, किसी दूसरे पे आप निर्भर न रहें, अपना दीपक आप स्वयं बने। सारनाथ से बौद्ध धर्म ही नहीं बल्कि जैन धर्म के लिए भी एक पवित्र स्थान है। यहाँ पर उनके 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म हुआ था। यहाँ की तिब्बती मार्केट और शांत वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ आकर एहसास होता है कि विश्व में युद्ध और शोर के बीच शांति हमारे भीतर ही है। बुद्ध ने कहा था अपदीपो भवो, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। इतिहास गवाह है कि भगवान बुद्ध ने सत्य की खोज में मीलों का सफर तय किया, लेकिन एक स्थान ऐसा है जिसने उन्हें सबसे ज्यादा अपनी ओर आकर्षित किया। जी हाँ, वह शहर था श्रावस्ती। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 1, 2, 4 नहीं बल्कि पूरे 24 वर्ष इस धरती पर बिताए। यह वह धरती है जो बलरामपुर के पास स्थित है और जहां पर डाकू अंगुलीमाल ने अपने शस्त्र त्यागे और यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से दुनिया को एक नई दिशा दी। श्रावस्ती। जैतवन महाविहार का इतिहास दान और श्रद्धा की एक अनोखी मिसाल है। कहते हैं श्रावस्ती के व्यापारी अनाथ पिंडक ने राजकुमार जैत से यह जमीन खरीदी थी।
राजकुमार ने शर्त रखी थी कि जमीन के हर इंच को सोने की मोहरों से ढकना होगा। अनाथ पिंडक ने ऐसा ही किया और वह बुद्ध विहार को समर्पित कर दिया। आनंद बोधि वृक्ष। बुद्ध जब विहार में नहीं थे तो उनके अनुयायियों को उनकी कमी खलती थी। तब उनके प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध की अनुमति से यहाँ बोधि वृक्ष की एक शाखा रोपी। आज यह विशाल वृक्ष उसी शांति और ज्ञान का प्रतीक है। भक्त यहाँ मोमबत्तियाँ जलाते हैं और धागा बांधकर मन्नत मांगते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का दिन वो दिन है जिस दिन तथागत बुद्ध ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। मानो पृथ्वी पर करुणा ने जन्म लिया। यही वो दिन है जिस दिन बोधि वृक्ष के नीचे तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वे यही वो दिन है जब तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। यानी ये दिन जन्म का भी है, ज्ञान का भी है, मुक्ति का भी है। आज से 2500 साल पहले जब क्रूरता, नफरत और हिंसा अपने चरम पर थी, तब तथागत बुद्ध का जन्म हुआ। तथागत बुद्ध आज भी ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में रोशनी बिखेर रहे हैं। उनकी खुशबू पूरी दुनिया में चारों तरफ है। आधुनिक इवेंट मैनेजमेंट, धार्मिक, राजनीतिक आयोजन और थीम डेकोरेशन के लिए 100 वर्षों से अधिक से आगरा का जाना पहचाना नाम डेरे वाले गिरधारी लाल केदारनाथ एंड सन्स GKS। श्री दीपचंद चौधरी ग्रुप ऑफ कॉलेज, श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय, श्री विद्यासागर कन्या महाविद्यालय, श्री दीपचंद चौधरी प्राइवेट ITI। प्रवेश प्रारंभ। स्टेडियम के बगल में नेशनल हाईवे 44, सागर रोड, ललितपुर। श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, M फार्मा, B फार्मा, D फार्मा, BSc नर्सिंग, GNM, ANM, B.Ed, BSc, BA, BCom, ITI। एडमिशन ओपन। गोरा मछिया, कानपुर रोड, झांसी, उत्तर प्रदेश। Central Public School, a CBSE board affiliated senior secondary co-educational English medium school. All streams science, math, bio, commerce and art. आजादपुरा, राजपूत कॉलोनी, ललितपुर, UP। 9450036279 9889231905। पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज, NAC एक्रेडिटेड कॉलेज। प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक का विशाल कैंपस, उच्च तकनीकी एवं आधुनिक विज्ञान लैब, कंप्यूटर लैब। एडमिशन ओपन। GNM, ANM, B फार्मा, D फार्मा, B.Ed, DLEd, BA LLB, LLB, BSc, MSc, BCom, MCom, BSc AG ऑनर्स, BBA, BA, MA, ITI, पॉलीटेक्निक। हाईवे से बड़ी नहर रोड, पनारी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 9532425775 7388092142। सहेत में मुख्य मंदिर है और स्तूप है, जबकि महेत में प्राचीन श्रावस्ती शहर के अवशेष हैं। फाहियान और हुइनसांग जैसे चीनी यात्रियों ने अपने वृत्तांतों में इस शहर की भव्यता का वर्णन किया था। श्रावस्ती हमें सिखाती है कि जीवन में ठहराव कितना जरूरी है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे अधिक समय यहाँ पर बिताया, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ का वातावरण करुणा से भरा था। अगर आप जीवन में शोर से दूर शांति चाहते हैं तो श्रावस्ती आपका इंतजार कर रही है। अंगुलीमाल गुफा। श्रावस्ती केवल शांति की नहीं, हृदय परिवर्तन की भी भूमि है। यहाँ खूंखार डाकू अंगुलीमाल की गुफा है। कहा जाता है कि वह लोगों की अंगुलियां काटकर माला बनाता था। जब बुद्ध उससे मिलने गए तो उनके शांत शब्दों ने उसे हिंसक इंसान को एक भिक्षु बना दिया। यहाँ पास में ही वह स्थान है जहाँ बुद्ध ने श्रावस्ती का चमत्कार दिखाया था। अंतर्राष्ट्रीय मठ।
श्रावस्ती आज एक ग्लोबल स्पिरिचुअल हब है। आजकल देशों के मंदिरों की वास्तुकला देखकर आपको लगेगा जैसे आप पूरी दुनिया की यात्रा कर रहे हैं। यहाँ का थाई मंदिर और विपश्यना केंद्र शांति की तलाश में आए पर्यटकों के लिए पसंदीदा स्थल है। सहेत में मुख्य मंदिर और स्तूप है। जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन उनका निर्वाण हुआ और उसी दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये अकेले व्यक्ति हैं संसार में कि जिस दिन उनका पैदाइश का दिन है बुद्ध पूर्णिमा, और उसी दिन बुद्ध पूर्णिमा को ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब ईश्वर से साक्षात्कार हो गया, और उसी दिन उनका निर्वाण हुआ। तो उनका सारनाथ है, संकिसा है, कपिलवस्तु है, कौशाम्बी है, श्रावस्ती है, यहाँ पे उनके प्रवचन हुए हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथों में एक ऐसी घटना का विवरण है जो तर्क से परे और आस्था के करीब है। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध अपनी माता महामाया को अभिधम्म की शिक्षा देने के लिए स्वर्ण सीढ़ियों से यहाँ पर धरती पर उतरे थे। यह स्थान कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले का संकिसा है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार इसे स्वर्गारोहण की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ का विशाल टीला, यहाँ की भूमि आज भी भगवान बुद्ध की सफर की गवाह है। संकिसा गजशीर्ष सम्राट अशोक ने यहाँ एक विशाल स्तंभ लगाया था। हालांकि आज यह स्तंभ पूरा नहीं है, लेकिन उसका गजशीर्ष यानी हाथी की मूर्ति आज भी यहाँ सुरक्षित है। दिलचस्प बात यह है कि इस हाथी की सूंड टूटी हुई है, जिसे लेकर कई स्थानीय लोक कथाएं प्रचलित हैं। विसारी देवी मंदिर संकिसा के इस मुख्य टीले पर आज विसारी देवी का मंदिर है। वहाँ बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों की आस्था का अनोखा संगम देखने को मिलता है। पुरातत्व विभाग ने यहाँ कई बार खुदाई की, जिसमें प्राचीन विहारों और स्तूपों के आधार मिले हैं, जो बताते हैं कि प्राचीन काल में यह एक समृद्ध नगर था। आपके माध्यम से दुनिया के लोगों को ये मैसेज जाए कि संसार में त्याग करना हो तो बुद्ध की तरह करो। बुद्ध अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लौट करके अपनी मौसी गौतमी को और अपने पिता को दीक्षा दी। ये बड़ी घटना है कि कोई पुत्र बाहर चला जाए तो वो आकर के फिर दर्शन दे उनको। इसलिए बुद्ध हमारे आदर्श हैं। धम्मचक्र हर साल यहाँ हजारों की संख्या में बौद्ध अनुयायी जुटते हैं। संकिसा का महत्व आज भी वैसा ही है जैसा सदियों पहले था। यहाँ श्रीलंका, म्यांमार और अन्य देशों के सहयोग से नए विहार भी बन रहे हैं, जो इस स्थान को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला रहे हैं। आधुनिक इवेंट मैनेजमेंट, धार्मिक, राजनीतिक आयोजन और थीम डेकोरेशन के लिए 100 वर्षों से अधिक से आगरा का जाना पहचाना नाम डेरे वाले गिरधारी लाल केदारनाथ एंड सन्स GKS। श्री दीपचंद चौधरी ग्रुप ऑफ कॉलेज, श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय, श्री विद्यासागर कन्या महाविद्यालय, श्री दीपचंद चौधरी प्राइवेट ITI। प्रवेश प्रारंभ। स्टेडियम के बगल में नेशनल हाईवे 44 सागर रोड ललितपुर। श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस M फार्मा, B फार्मा, D फार्मा, BSc नर्सिंग, GNM, ANM, B.Ed, BSc, BA, BCom, ITI। एडमिशन ओपन। गोरा मछिया, कानपुर रोड, झांसी, उत्तर प्रदेश। Central Public School, a CBSE board affiliated senior secondary co-educational English medium school. All streams science, math, bio, commerce and art. आजादपुरा, राजपूत कॉलोनी, ललितपुर, UP। 9450036279 9889231 905।
संकिसा पहुंचने के लिए आप फर्रुखाबाद या मैनपुरी से सड़क मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप इतिहास और शांति के प्रेमी हैं तो यहाँ की मिट्टी आपको सुकून देगी। संकिसा हमें यह सिखाती है, हमें यह बतलाती है कि गुरुओं की शिक्षाएं सिर्फ किताबों तक नहीं बल्कि यहाँ के पत्थरों में, यहाँ की मिट्टी में भी महसूस की जा सकती है। भगवान बुद्ध का पृथ्वी पर पुनः आगमन प्रतीकात्मक रूप से मानवता की वापसी का संदेश है। आज की हमारी यात्रा उस स्थान पर समाप्त हो रही है जहां पर भगवान बुद्ध ने अपनी भौतिक यात्रा समाप्त की थी। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जनपद वह स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध ने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया और संसार को अपना अंतिम संदेश दिया। यहाँ की हवाओं में आज भी वह शब्द गूंजते हैं, अपो दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। तो आइए हम महसूस करते हैं भगवान बुद्ध की इस निर्वाण यात्रा को। कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर। यह बुद्ध की शयन मुद्रा है। लाल बलुआ पत्थर से बनी यह प्रतिमा 5वीं शताब्दी की है। यह दृश्य बुद्ध के अंतिम क्षणों को दर्शाता है, जब वे उत्तर की ओर सिर करके लेटे थे। प्रतिमा की शांति देखकर मन स्वतः ही मौन हो जाता है। 2 सिद्धांत उनके बहुत अच्छे थे, एक तो पंचशील और एक अष्टांगिक मार्ग। अगर इन दोनों को ही हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारे जीवन में हर तरह की नफरत, हर तरह की परेशानी और हर तरह की हिंसा खत्म हो जाएगी। तो आज के दिन मैं सभी से अपील करता हूं कि हम सिर्फ तथागत को याद ना करें, तथागत के विचारों में जिए, तथागत को रास्ते पर चलने का प्रयास करें। तथागत का जो मूल सिद्धांत है, अपो दीपो भव, प्रत्येक व्यक्ति दुनिया का अपना दीपक स्वयं बने। रामाभार स्तूप। मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर यह विशाल टीला रामाभार स्तूप है। मान्यता है कि इसी स्थान पर मल्लों ने भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया था। बौद्ध ग्रंथों में इसे मुकुट बंधन चैत्य कहा गया है। शाम के समय जब सूरज ढलता है तो इसकी ईंटों से सुनहरी चमक उठती है, जो एक अलौकिक दृश्य पैदा करती है। माथा कुंवर मंदिर। परिनिर्वाण से ठीक पहले बुद्ध ने यहाँ विश्राम किया था। माथा कुंवर का अर्थ है मृत राजकुमार। यहाँ स्थापित प्रतिमा एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। पास ही में हिरण्यवती नदी है। कहा जाता है कि बुद्ध ने अंतिम बार यहाँ जल ग्रहण किया था। कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है जहां पर स्थित थाईलैंड का मंदिर अपनी भव्यता के लिए और जापानी मंदिर अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया से लोग शांति और ध्यान की तलाश में यहाँ आते हैं। यहाँ स्थित इंडो जापान श्रीलंका मंदिर अपनी सुंदरता के लिए फेमस है। कुशीनगर की यात्रा समाप्त नहीं होती है बल्कि एक नई समझ के साथ शुरू होती है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए प्रमाद ना करें बल्कि स्वयं का और दूसरों का कल्याण करें। बुद्ध के पद चिन्ह हमें सिखाते हैं कि प्रेम और करुणा के साथ जीवन में आगे बढ़ें। दोस्तों, उम्मीद है कि बुद्ध की यह यात्रा आपके जीवन में एक नई रोशनी लाएगी। अब मैं मनोज पुरोहित आपसे चाहता हूं इजाजत। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9919999599। या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है editorapnapradesh@gmail.com। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी एक नए सफर पर। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।